हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक बार आपके लिए एक नया एस्से लेकर आई हूँ। ये मैंने कैम्ब्रिज के एडिशन 17 से लिया है, जो फिलहाल लेटेस्ट एडिशन है। हमारे सामने जो स्टेटमेंट है, सम पीपल बिलीव दैट प्रोफेशनल्स such as doctors and engineers should be required to work in the country where they did their training. Others believe they should be free to work in another country if they wish. Discuss both these views and give your ओपिनियन। यहाँ क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अपने ही उस कंट्री में काम करना चाहिए जहां उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की थी या अपनी एजुकेशन पूरी की थी। बाकी ये मानते हैं कि उनको फ्रीडम होनी चाहिए दूसरी किसी कंट्री में काम करने की। आपको ये दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं और फिर अपना ओपिनियन भी देना है। चलिए देखते हैं कि मैंने ये एस्से कैसे लिखा है। थोड़ा सा टेक्निकल एस्से है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, यहाँ जाहिर सी बात है कि बहुत एजुकेटेड लोगों की ही बात हो रही है। स्पेशली इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स tend to move out of their countries when they complete their education. While some are of opinion that these professionals should not leave their countries to serve people in foreign nations, others feel that there is nothing wrong with such movements. However, I am in favor of restricting these movements. इंट्रोडक्शन की शुरुआत एक जनरल स्टेटमेंट से हुई है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, स्पेशली खास तौर से मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में, मैंने इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल फील्ड यूज किया है। ओके, टेंड टू मूव आउट माने उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी कंट्री से या जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की है उस कंट्री से बाहर चले जाते हैं। ये इनकी टेंडेंसी होती है। हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वहीं से लिया हुआ थोड़ा सा आइडिया है और फिर मैंने आगे और पैराफ्रेजिंग की है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसे प्रोफेशनल्स को अपनी कंट्री नहीं छोड़नी चाहिए दूसरी कंट्री में लोगों की सेवा करने के लिए। बाकी महसूस करते हैं कि ऐसी मूवमेंट्स में कोई बुराई नहीं है। और फिर मैंने अपना ओपिनियन भी इंट्रोडक्शन में दे दिया है। मेरे ख्याल से इस तरह की मूवमेंट पे थोड़ा चेक होना चाहिए या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए या उन पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कंट्रोल। अब देखते हैं कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखे गए हैं। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में जाहिर सी बात है कि अब मैं दोनों थॉट्स को डिस्कस करूंगी। बॉडी पैराग्राफ में मैं थॉट 1 को डिस्कस करूंगी, उसकी वजहों को डिस्कस करूंगी। बॉडी पैराग्राफ 2 में मैं अदर साइड को डिस्कस करूंगी। तो बॉडी पैराग्राफ 1 की शुरुआत मैंने इस वर्ड से की है, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब कि यहाँ मैं 1, 2, 3 करके कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपने प्रेजेंट करूंगी। First, these movements happen from developing and impoverished nations to developed and wealthy countries. ये मूवमेंट्स जो है ना, नॉर्मली थोड़ी गरीब और डेवलपिंग नेशन से अमीर नेशंस की तरफ ही होती हैं। अमीर नेशंस से तो बाहर कोई नहीं जाता। गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज ऑन ओपनिंग एंड रनिंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। वैसे मेरे एस्से में मैंने ज़्यादा फोकस डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पे ही रखा है। तो मैंने यहाँ आर्ग्यूमेंट दिया है कि हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत अधिक पैसा लगाती हैं और रिसोर्सेज लगाती हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने में और उन्हें रन करने में। आगे मैंने लिखा है, इट इज अ मोर कंसर्निंग क्रेज व्हेन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस फेस अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. The government spend funds on providing advanced education since highly educated people contribute effectively to the development of a country. ये एक concerning का मतलब एक ऐसा क्रेज है जिससे थोड़ी चिंता होती है। ये चिंता करने वाला क्रेज है लोगों में। तब ये बात और ज्यादा कंसर्निंग हो जाती है या चिंतित करने वाली होती है जब इन नेशंस के पास पहले से ही रिसोर्सेज की कमी है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज माने रिसोर्सेज की या संसाधनों की कमी होना। यहाँ पे गवर्नमेंट्स फंड्स खर्च करती हैं एडवांस्ड एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो अच्छी तरह इफेक्टिवली या उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री को वो काफी बेटर होता है उन लोगों से जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती। यहाँ मेरा ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। मेरे को अपने टाइम लिमिट में अपना एस्से पूरा करना है, तो इतना लिखना काफी है। फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे आती हूँ, बॉडी पैराग्राफ 2।
ऑन द अदर हैंड सम फील दैट सच मूवमेंट्स शुड बी अलाउड। जहां मैंने लिखा ऑन द अदर हैंड, रीडर को पता लग गया कि अब मैं ऑपोजिट बात लिखने वाली हूँ। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये मूवमेंट्स अलाउड होनी चाहिए। डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर जनरली हाईली एम्बिशियस पीपल हु obtain their degrees after much hard work. These people should be allowed to follow their dreams and move to a place with better facilities and lifestyle. आमतौर पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हाईली एम्बिशियस होते हैं और उनको अपनी डिग्रीज बहुत हार्ड वर्क के बाद मिलती है। इन लोगों को परमिशन होनी चाहिए। These people should be allowed। देखिए मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और एक ऐसी जगह पे मूव करें जहां बेटर फैसिलिटीज हो और लाइफस्टाइल भी बेटर हो। फिर मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया है, दो मुद्दों को कनेक्ट किया है फर्दर वर्ड का यूज करके। आई थिंक आपको पता होगा कि एक एस्से लिखने में हम किस तरह एस्से में कनेक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। इस वर्ड को यूज करके मैंने कनेक्टिविटी को अचीव किया है। इन केस आपको इन इश्यूज पे कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी लास्ट सेंटेंस है, फर्दर मेनी ऑफ दीज पीपल हेल्प देयर नेटिव नेशंस बाय बिकमिंग कैरियर्स ऑफ एडवांस्ड नॉलेज लीडिंग टू इक्वलाइजेशन अक्रॉस लोकेशंस। फिर मैंने एक देश के लिए क्या फायदा हो सकता है लोगों की मूवमेंट का, वो भी मैंने मेंशन किया है कि कई बार ये लोग जो हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से या दूर दराज के एरिया से नॉलेज लाते हैं, राइट, वो डिफरेंट लोकेशंस में इक्वालिटी पैदा करने में मदद करती है। अब मैंने लास्ट पैराग्राफ में अपना ओपिनियन दिया है। आई बिलीव हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पीपल मस्ट ऑफर देयर स्किल्स टू सर्व देयर नेशन। बोथ मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स नीड हाईली स्किल्ड पीपल। फॉर प्रोग्रेस इन दीज फील्ड्स इज सिग्निफिकेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मेरा मानना है कि जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड पीपल हैं, वो अपनी सर्विसेज या अपने स्किल्स अपनी नेशन को सर्व करने में लगाने चाहिए। इन दोनों फील्ड्स में हाई स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि इन फील्ड्स में अगर प्रोग्रेस होगी तो वो बहुत महत्व रखता है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में, राइट। यहाँ देखिए मैंने फॉर का यूज कैसे किया है। अगेन फॉर इज वन ऑफ द फैन बॉयज, आपको पता ही है। और फिर मेरे लास्ट 2 सेंटेंसेस में मैं अपनी बात को क्लोज कर देती हूँ। Thus, it is not ethical for educated people to shun their native countries or their native land. ये एथिकल नहीं है, I mean ये मॉरली करेक्ट नहीं है या यह नैतिकता नहीं है कि हम किसी चीज को शन करना माने कि हम किसी को डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो, राइट। तो ये नैतिकता नहीं है कि एजुकेटेड लोग अपनी कंट्रीज को या अपने लैंड को डेलिबरेटली अवॉइड करें या उसे छोड़ के चले जाएं या उसको पूरी तरह इग्नोर कर दें। हाउएवर दीज पीपल शुड कंसिडर मूविंग टू अ फॉरेन लैंड वंस दे हैव सर्व्ड देयर मदरलैंड फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि ऐसे लोगों को अलाउड होना चाहिए, ऐसे लोगों को परमिशन होनी चाहिए कि वो अपनी मातृभूमि, मदरलैंड माने मातृभूमि को छोड़ के जा सकें, अगर एक बार उन्होंने एक तय वक्त स्टिपुलेटेड टाइम के लिए अगर उन्होंने अपने देश को सर्व किया है तो फिर वो किसी और कंट्री में जा सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये एस्से समझ आया होगा, एस्से का फ्लो कैसा है ये समझ आया होगा, दोनों साइड्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है ये समझ आया होगा, इस तरह का एस्से कैसे लिखा जाता है ये समझ आया होगा। कुछ अच्छे वर्ड्स आज आपने सीखे हैं। आई एम श्योर आप इन वर्ड्स को कहीं यूज करेंगे और अपने बैंड्स को इम्प्रूव करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।